हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा है इसमें हम लोग देखेंगे सीएसएस की टेबल प्रॉपर्टी। सीएसएस में टेबल प्रॉपर्टी का यूज़ किस तरीके से किया जाता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, वो भी सब चीज़ें देखेंगे। और ये जो टेबल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, उसमें जो बॉर्डर्स होंगे वो कितने तरीके से हम लोग लगाएंगे, वो भी चीज़ें कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन भी ले रखी है हमने यहाँ पे कि सीएसएस टेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सीएसएस टेबल प्रॉपर्टी जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबका कलेक्शन होता है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक बॉर्डर में होने चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाता है, टेबल प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे टेबल जो प्रॉपर्टी बनानी है उसके लिए हमें कितने टाइप के जो है एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमारे पास टेबल होना चाहिए, टीएच होगा, टीडी होगा, और साथ में हम लोग यहाँ पे टीआर का भी यूज करेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पे टीआर टैग का यूज नहीं करेंगे तब तक कि हम किसी भी तरीके की रो को डिजाइन नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे पास रहा कि टेबल के लिए कितने एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दे रखा है हमने। जैसे हमने फर्स्ट नेम दे रखा है, यहाँ पे हमने क्या रखा है कि कुछ नेम दे रखे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, और ये जो है देखिए हेडिंग्स बनी हुई है, तो ये हेडिंग्स में शो कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा है, लेकिन इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, ये सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका यूज करना है। तो उसके लिए देखिए, बेसिक हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे बना के रखा है, कोडिंग कर रखी है। तो देखिए, डॉक टाइप, फिर HTML, फिर हेड और स्टाइल। स्टाइल में देखिए टेबल दे रखा है, और टेबल में लिखिए TH और TD मैंने दे रखा है। अब देखिए, TH और TD में मैंने फॉर्मेटिंग कर रखा है, क्या रखा है, बॉर्डर लगाना है, 1 पिक्सल बॉर्डर होना चाहिए, और कलर का जो उसका स्टाइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड। बस हमने कलर यहाँ पे नहीं दे रखा है। और देने के बाद देखिए यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल बनने के बाद हेड, हेड करने के बाद बॉडी, बॉडी करने के बाद देखिए हमने हेडिंग बना के रखा है, ऐड अ बॉर्डर टू अ टेबल में, और फिर देखिए यहाँ पे टेबल दे दिया। देखिए टेबल टैग यूज किया, और टेबल टैग के बाद हमने क्या रखा है यहाँ पे, TR, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। और करने के बाद देखिए फर्स्ट नेम TH में दे रखा है, फिर TR क्लोज कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर किस तरीके से इसका यूज करना है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं इस कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल से कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं जाता हूँ विंडो के साथ R रन कर लेता हूँ, और रन करने के बाद मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, और नोटपैड ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसी कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल V से। अब मैं दिखाता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इसका रिजल्ट जो आउटपुट मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टेबल.html के नाम से मैं इस फाइल को बना लेता हूँ, और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ, और देखिए टेबल नाम की फाइल यहाँ पे आ गई। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद देखिए आप रिजल्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक हेडिंग बनी हुई है, और हेडिंग में देखिए यहाँ पे बॉर्डर लगा रखा है हमने प्रॉपर तरीके से। अब मैं इसको दिखाता हूँ, इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ाऊंगा, और यहाँ पे जो इसकी बॉर्डर की है कंडीशंस, इसका कलर भी चेंज करके दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब देखिए सिंपल तरीके से फॉर्मेटिंग करना मैं सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी बॉर्डर 1 का था, अब मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, थोड़ा सा विथ इसकी बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ विथ दे देता हूँ, और विथ हमने दे दिया यहाँ पे 50% की कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं आउटपुट चेक कर लेता हूँ क्या रिजल्ट आता है इसका। देखिए यहाँ पे आपकी तो बढ़ गई विथ, मुझे हाइट भी बढ़ाना है, तो मैं हाइट के लिए भी यहाँ लगा लेता हूँ, और इसी के लिए देता हूँ हाइट दे दिया। और हाइट देने के बाद फिर मैं 50% मैं इसकी हाइट भी जो है डिसाइड कर लेता हूँ, और कोलन लगा लेता हूँ, और मैं इस फाइल को भी सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद मैं इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए हाइट इसलिए इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे जो था अभी कंटेंट नहीं, थोड़ा सा और कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, जितना कंटेंट बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से ये एडजस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास हेडिंग थी तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। हमारे पास डिफॉल्ट में था TH लगाया था यहाँ पे, तो मोटा मोटा आ गया हेडिंग बन के, और TD का यूज किया तो डिफॉल्ट में आ गया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग क्या करना है कि जो हमारे पास TH था उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ कलर, और कलर कैसा करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, रेड होना चाहिए, मैंने रेड दे दिया। रेड करने के बाद देखिए कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से सेव, और सेव करने के बाद अपने वेब पेज पे और रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कलर पूरे का चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया था कलर।
अब ये कलर क्या कर रहा है, कलर में दिया तो हमने यहाँ पे दे दिया कलर, तो वो पूरे का पूरा कलर चेंज कर ले रहा है। लेकिन अगर मुझे बॉर्डर कलर चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे दूंगा, जो हमारे पास ये बॉर्डर दिया है। अभी तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड बॉर्डर है, ये बॉर्डर का स्टाइल हो गया। ये बॉर्डर की जो हमारे पास ये बॉर्डर की जो है साइज होगी 1 पिक्सल हो गई। अगर मैं यहाँ पे बढ़ा के दिखाता हूँ 4 पिक्सल्स कर लेता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या साइज होती है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे कितना मोटा मोटा बॉर्डर हो गया। अब अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना हो तो क्या करना होगा, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसका बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए मैंने कहा यहाँ पे ग्रीन, ब्लू कर देता हूँ। ब्लू कर दिया और ब्लू करने के बाद इस फाइल को मैं सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने वेब पेज पे जाता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर से आ गया। अब इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आसानी से। अब मैं चाहता हूँ जो हेडिंग्स बनी हुई थी इनके बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। तो हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा TH में। अब देखिए TH में एक स्पेशल टाइप का सिलेक्टर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ TH और यहाँ पे देता हूँ TH डॉट मतलब क्लास देना होगा और इसका नाम दे दिया हमने FF। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सिलेक्टर बना के और इसका कर लेता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड दे दिया और बैकग्राउंड देने के बाद कलर दे देता हूँ। कलर देने के बाद मैं क्या करता हूँ, कोई भी कलर येलो दे देता हूँ और येलो देने के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, जिससे आसानी से हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसी जगह पे जहाँ पे ज़रूरत थी मुझे, इस जगह पे ज़रूरत थी तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दे दूँगा क्लास और क्लास में मैंने क्या दिया था यहाँ पे FF। तो देखिए मैंने FF दे दिया। FF देने के बाद मैं सेव कर देता हूँ और मैं सेव कर दिया और सेव करने के बाद मैं आउटपुट दिखाता हूँ। जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे येलो हो चुका, क्योंकि हमने इस पर लगाया था। इस पर कलर चेंज करना है तो मैं इस पर भी कलर लगा लूँगा, लेकिन इसके लिए अगर आपको कोई दूसरा कलर डिसाइड करना तो आप दूसरा दे सकते हैं, नहीं तो कोई सही नहीं। आप इसी लाइन को कॉपी कर लीजिए, यहाँ से पूरा Ctrl+C से कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसी जगह पे आप लाइए और Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, फाइल को यहाँ पे सेव कर दीजिए। Ctrl+S से सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पे जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोनों का कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर आपको इस पर भी करना है तो आप इस पर भी आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास रहा बॉर्डर, और बॉर्डर में कैसे इसकी विड्थ बढ़ाया, इसका कलर कैसे चेंज किया। और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पे क्या फॉर्मेटिंग है। CSS की जो बॉर्डर का स्टाइल है वो कैसे लेना, देखिए पहले नन हिडन। अभी देखिए यहाँ पे डॉटेड, अगर मैं डॉटेड ले लेता हूँ तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे सॉलिड दिया था तो मैं Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ, डॉटेड वाला आ जाएगा। तो Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ, Alt+F से स्विच कर लेता हूँ और जो हमारे पास वेब पेज था, ये देखिए वेब पेज आया और जैसे इस पर रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए डॉटेड बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले करने लगा। इसी तरीके से आप अगर कोई दूसरा बॉर्डर चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे डैश बॉर्डर आ जाए तो आप डैश ले सकते हैं। डबल लेना है, मैं आपको डबल दिखाता हूँ। Ctrl+C से मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इस पर जाता हूँ और यहीं पे जाने के बाद अब मैं डबल कर लेता हूँ। Ctrl+V से पेस्ट और Ctrl+S से सेव और टैब और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए डबल बॉर्डर नहीं डिस्प्ले कर रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉर्डर नहीं आ रहा। तो मैं डबल बॉर्डर स्पेलिंग देख लेता हूँ क्या पे, यहाँ पे ED हो गया, डबल होना चाहिए। और यहाँ से Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद Alt टैब और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं कि जो बॉर्डर का स्टाइल है कितने तरीके से यूज़ करना है, डिफरेंट टाइप के बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी से एक इम्पॉर्टेंट जो है हमने एग्जाम्पल बना के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें सारी फॉर्मेटिंग का यूज़ भी किया गया है और मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से क्या यूज़ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, पूरे प्रोग्राम को करने के बाद मैं इसी जगह पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+A Ctrl+V से पेस्ट। अब मैं इसमें सारी फॉर्मेटिंग आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हुई है। सेव कर लेता हूँ, अपने वेब पेज पे जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स बने हुए हैं और बॉर्डरों की कुछ स्टाइल्स लगी हुई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें की गई। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले समझाता हूँ क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं इसको अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे माई ड्यू क्या लिया गया है, एक सिलेक्टर लिया गया है और ये किस टाइप का है, हैज लगा इसलिए ID सिलेक्टर। बॉर्डर की विड्थ 100% है, विड्थ हमारी कितनी है, वो भी हमारी पूरी की पूरी 300%। फिर यहाँ पे क्या ले रखा है, बॉर्डर का कलर कैसा है। आप बॉर्डर का कलर किसी भी तरीके का दे सकते हैं, आप हेक्सा कोड में भी दे सकते हैं, RGB कलर कोड में भी दे सकते हैं, या केवल नाम से भी डिसाइड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है।
बॉर्डर का देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर है हमारे पास सॉलिड है और जो बॉर्डर का स्टाइल दे रखा है वो डैशेस है। अब माइंड व्यू में लगाया और इस चीज़ को फॉर्मेटिंग करके हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया। मैं यहाँ जाता हूँ और सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद देखिए जब मैं आउटपुट देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉर्डर नज़र आ रहा है आपके पास। ये सब के सब देखिए डॉटेड में लगे हुए हैं क्योंकि सब जगह पे हेडिंग है, ये भी है, इसमें भी, लेकिन यहाँ पे देखिए डॉटेड लगा हुआ 300 पे है। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। जैसे बैकग्राउंड कलर तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। अगर आपको कोई बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डिसाइड करना है तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए बॉडी का कलर दूसरा था, बैकग्राउंड कलर दूसरा करना है। मैंने इस जगह पे कर दिया रेड कर दिया। कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, ऑल्ट टैब से स्विच करा लेता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद F5 से रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया क्योंकि ये बॉडी पे था और ये इसका बैकग्राउंड कलर था। इसी तरीके से आप कोई भी कलर यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। रेड था तो मैंने यहाँ पे येलो कर दिया तो यहाँ पे येलो हो जाएगा और येलो होने के बाद मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मुझे इसका आउटपुट देखना तो मैं इस पर क्लिक और यहाँ से रिफ्रेश तो देखिए येलो कलर का हो गया। अब मैं बॉर्डर का डिज़ाइन भी चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर का डिज़ाइन भी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे वहाँ पे था डैश था तो डैश में आ रहा है। अगर आप इसको चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास ऊपर थे आप उनमें से कोई से लगाना चाहते हैं डबल कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। और जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से और इस पे जाता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर चेंज हो गया। तो हम डिफरेंट टाइप के जो है बॉर्डर्स को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। और बॉर्डर के विथ बढ़ाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर का विथ जो 5 पिक्सल है आप अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं 10 पिक्सल। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं अपने वेब पेज पे जाता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए बॉर्डर का विथ भी इंक्रीज हो गया क्योंकि देखिए अब इंक्रीज हो गया लेकिन 100% से ज़्यादा था तो यहाँ पे बाहर चला जा रहा है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए। तो मैं इसकी जो विथ है इसको भी थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। मैं 50% मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ और कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ या यहाँ पे फाइल पे जाके और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए 50% में डिस्प्ले करने लगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये जो था वो दूसरी पे कोडिंग पे था तो ये दूसरी कोडिंग का डिस्प्ले कर रहा है। अगर इसको हटाना है तो आप यहाँ पे हटा भी सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो मेन था वो हमारे पास यहाँ पे मेन डिस्प्ले कर रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ और हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको कंट्रोल S और यहाँ से अपना वेब पेज को लेता हूँ। जो हमारे पास सिस्टम फॉर्मेटिंग थी उसको मैंने हटा दिया, यहाँ से कर देता हूँ। देखिए सिंपल बॉर्डर हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बॉर्डर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमारे पास रहा है। अगर आपको चेंज करना हो जैसे इसके कॉर्नर भी चेंज करने हो तो आप रेडियस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। बॉर्डर डैश रेडियस कर लेता हूँ और रेडियस हमने दे दिया यहाँ पे 4 पिक्सल का रेडियस लगा लेता हूँ और मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं वेब पेज पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए कॉर्नर आपको थोड़े से कटे हुए नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेता हूँ तो और अच्छे से दिखने लगेगा। मैं इसको 10 कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, ऑल्ट टैब से स्विच और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए थोड़े से और कटे हुए नज़र आने लगे। थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, मैं इसको 10 से कर लेता हूँ 30 कर लेता हूँ और कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, ऑल्ट टैब से स्विच करा लेता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए ये गोल सर्कल में डिस्प्ले करने लगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अपनी जरूरत के अनुसार इसकी पैडिंग वैडिंग भी बढ़ा सकते हैं, मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं। तो जो जैसी फॉर्मेटिंग चाहिए होगा वो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे टेबल की बॉर्डर की प्रॉपर्टी किस तरीके से मेंटेन की जाती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।